नहीं, जो कुदरत ने इतने सरल रास्ते बनाए हैं और इस सब बीमारियों का जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन कितना सरल दिया है। हम पहले तो अमेरिका के लुई कुनी को बोलते हैं, जो वो बोलते हैं सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। और वो गंदगी की भी शरीर में 3 रूपों में होती है, वो है वात, पित्त और कफ। देखिए, मैंने आपको बताया, मोटापे की बात की, ब्लड प्रेशर की बात की, हार्ट डिजीज की बात की, और आज हम दमा की बात कर रहे हैं। तो मेन है ये कफ दोष। हम घी तेल चिकनाई खाते हैं, हम हजम नहीं करते हैं। जब हजम नहीं करते हैं तो ये देखिए, ये हमारी सांस की नली है। अब ये नली ऐसी क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये सांस की नली जो हमने हजम नहीं किया है, तो जगह छोटी हो गई है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और टोटली बंद हो गई तो मौत, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। मौत होती है 2 प्रकार, एक होती है अगर हार्ट की नली ब्लॉक हो जाए, या दूसरी होती है सांस की नली ब्लॉक हो जाए। तो मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया ना, मैं जीवन में संत हृदयराम साहब जी को, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया को मैं कभी नहीं भूल सकता। क्यों? मैं बता रहा हूं, हमारे डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जो इंदौर के निवासी थे, उन्होंने कहा कि उनको एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ये हेरिडिटी अस्थमा है। उनके बाप दादा परदादा सब खांसते खांसते मर गए। इसको बोले ये जो है ना हेरिडिटी है, तो आप जो है ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको एक संत जी मिले, तो संत जी ने कहा कि आप आजीवन निरोगी रह सकते हैं। तो उन्होंने रास्ता क्या बताया? देखिए, रास्ता ब्लॉक करने का काम करता है घी तेल चिकनाई। खाने की तो पूरी दुनिया शौकीन है, लेकिन उसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई उपवास करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको बताया गया कि जो बीमारी का कारण है घी तेल चिकनाई, आप उसको बंद करिए। और दूसरा उनको बताया कि अंदर जो रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो रास्ता सकरा हो गया है, उस रास्ते को खोलने के लिए कुदरत ने दिया विटामिन सी। आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी वो रास्ते को क्लियर करता है। 2, तीसरा मैंने आपको यह भी बताया था, उपवास। जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेक डाउन की क्रिया होती है। शरीर देखता है कहां अनयूज्ड, अनमेटाबोलाइज फैट्स पड़े हैं, उनको तोड़ने का काम करता है। तो जो अच्छी चीज है वो शरीर लेता है और गंदी चीज बाहर फेंकता है, तो रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और तीसरा, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना। जब हम रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग या रस्सी कूदना करते हैं, तो जो हमारे फेफड़े हैं उसका ये कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन होता है। कहीं पे भी हलचल हो तो कचरा रुक ही नहीं सकता है ना। इन 3 नियमों से उनका जो हेरिडिटी अस्थमा ठीक हुआ। मैं बता रहा हूं, ये जो हेरिडिटी का शब्द है, ये मेडिकल साइंस, क्योंकि उनके पास कुछ खजाना नहीं है। वो बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है, और जिनको बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है ना, हम उनको आइसक्रीम खिला के और छुट्टी करते हैं, क्योंकि सही दिशा में मेहनत चाहिए ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बाद भी हमारे नेचर क्योर में ये देते हैं, ये छाती की सूती ऊनी लपेट। और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए, मैंने जो अभी बताया कि ये सांस की नली भले क्लियर है, हम घी तेल चिकनाई नहीं लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, हम रस्सी कूदना करते हैं, इसके बाद भी ये सांस की नली है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, इसमें गॉबलेट सेल्स रहते हैं। ये गोल गोल सेल दिख रहे हैं, ये शराब के आकार के प्याले के सेल्स होते हैं। जैसे हम अशुभ चिंतन करते हैं, ये विद इन सेकेंड में म्यूकस को सीक्रेट करके इसको सकरा कर देते हैं। तो मैंने बताया ये हमारे थिंकिंग का कितना रोल है। और दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं है। चांद में भी भगवान ने काला दाग दिया है, हमें अच्छा ही देखना चाहिए ना। हम
ये अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते हैं? सबका भला क्यों नहीं होना चाहिए? आज हमारे बीसी सर और हमारे संत जी और हमारे जो है जेके जैन सर के मन में क्यों भावना आई है कि अपने को अर्थ तो चाहिए, लेकिन अर्थ का आनंद तभी लेंगे जब आपका हेल्थ होगा ना। और हेल्थ के इतने सरल तरीके, भाई बीमारी और कौन है? बीमारी हमारे आचार, गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। ये हमारे सब इतने अच्छे कर्म किए हुए जो हम इसने हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया में मिल रहे हैं अपन, और ये इतने सरल रास्ते सीख रहे हैं। इसके बाद मैं बताऊं, मैंने आपको बताया ना कि ये जो बेंगलोर में सुनीता जोशी, उसका बेटा जब ठीक हुआ, जिसको डॉक्टर ने बोला था मैं पैनक्रियास का ऑपरेशन करूंगा, मैंने बताया ना कुदरत ने वन में दिया है केवल आरआई के यंत्र से, आरआई के यंत्र से, ये एनेमा के यंत्र से ये उनका पेट साफ हो गया और आज तक दर्द नहीं हुआ है। उनकी नानी अहमदाबाद में रहती है, अहमदाबाद उनको हुई सांस की तकलीफ, बेटा ले गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा अगर माँ का चेहरा देखना चाहते हो तो इसको आज हॉस्पिटल में एडमिट करो, नहीं तो वेंटिलेटर मत नहीं करेगा। आवाज सर, आवाज। हाँ, उन्होंने आवाज रिकॉर्ड की, सीधा भेजा बेंगलोर, बेंगलोर से सुनीता जोशी और डॉक्टर नेहा पहुंची ये यंत्र लेके, और उसको जाके एनेमा दिया। जैसे ही पेट साफ हुआ, वन वे चालू हो गया। आज 75 साल की नानी उसकी घूम रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल भी बोला था, कल भी हमारे आरसीएम परिवार के बहुतों के फोन आए, बोले सर ये कैसे मिल सकता है? मैंने कहा आप सर्जिकल स्टोर पे चले जाइए, वहां मेरी बात करवाइए। उन्होंने बात करवाई, मैंने कहा उनको एनेमा का यंत्र दीजिए, ये एनेमा का यंत्र दीजिए, साथ में मैंने बोला ये कैथेटर जरूर दीजिए, क्योंकि कैथेटर अगर पाइल्स भी है ना, तो जो पोटी जहां से निकलती है उतनी जगह छोटी में तो ये अंदर जाता है ना। तो मैं फिर बता रहा हूं कि अगर सही में आप आजीवन निरोगी रहना चाहते हैं और आप ठीक होना रहते हैं, क्योंकि किसी का भी, मैं यहाँ पे इंदौर में आया हूं, लेकिन इंदौर में जो हमारा खान पान गड़बड़ है, हमारी जीवन शैली गड़बड़ है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मैं सुबह 3 बजे से उठा, अपने आप पेट साफ हुआ, लेकिन उसके बाद भी पेट में भारीपन लग रहा था, मैंने तुरंत आरआई कर ली ना, और ये हल्का हो गया तो दिन भर के लिए आनंद है ना। तो क्यों नहीं हम इसको, हम कल का दिन भी क्यों सोचें, आज के दिन में ही क्यों नहीं हम इस रिजल्ट लेना चालू करें? क्यों नहीं हम वन वे को चालू करें? क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, मैं एक उदाहरण बताऊं, ये हेरिडिटी के बारे में बताऊं। जैसे देखिए, मैं अगर समझो स्ट्रांग हूं और मैं शरीर को तोड़ने वाले नियम अपनाऊंगा तो मेरा शरीर तो टूटेगा ना, और अगर मैं बच्चे पैदा करूंगा तो मेरे वीक बच्चे पैदा होंगे या स्ट्रांग होंगे? और बच्चे अगर शरीर को बनाने वाले नियम अपनाएंगे तो हेल्दी रहेंगे या वो रहेंगे, कमजोर रहेंगे? ये तो मेडिकल साइंस के बाद साइकोलॉजी, पहले मेरे को बोला था साइकोलॉजी, बोले आप जो गलत सोचते हैं। संत जी क्या गए, उन्होंने कहा जब तकलीफ है, कौन बीमार बोलता है कि मेरे को ये तकलीफ है, तब पता लगा कि सब बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार, कब्ज। और जैसे ये यंत्र मिला तो आज 50 साल में मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा को, मैं थैंक्स देता हूं हमारे संत जी को। अगर वो नहीं मिलते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है कि आप ये समझिए, ये करिए, सिंपल सी प्रोसीजर है। बीमारी का जो कारण है उसको दूर करिए और बीमारी का जो निवारण है वो उसको चालू रखिए, रिजल्ट लीजिए ना। और एक बात और बताऊं मैं, देखिए अंगूर की रचना, फेफड़ों की रचना सेम होती है, कुदरत ने उसके लिए खास दवा दी है, तो हम मुनक्का, अंजीर मुनक्का भी ले सकते हैं ना। इसके बाद मैं बताऊं, देखिए मैं कितना मॉडर्न साइंस टीवी में आता है, अरे ये पंप इतना अच्छा है, मैं भी लेती हूं, तुम भी लीजिए, मैं भी अरे क्या पंप लेना? अरे बीमारी की जड़ पेट को साफ कर दीजिए तो आपको ये उल्टी ट्रिक चलेगी नहीं ना।
केवल ये धंधे वाले ये नहीं चाहते हैं, ये यंत्र कोई मेडिकल साइंस वाला किसी को नहीं बताता है जब का है उनका यंत्र, क्योंकि वो नहीं चाहते। तो हमें किसी को दोष नहीं देना। बोलते हैं दुनिया में 4 कोट है, सफेद कोट जिसके पीछे लग गया ना, मकान दुकान बिकवा के शरीर काट पिट के मौत के घाट उतार देगा और बोलेगा वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। काला कोट कभी नहीं चाहता है कंप्रोमाइज करना। खाकी कोट जो कंप्लेन करता है उसी के पीछे लग जाते हैं, और जिनको गलत आदतें लग गई तो बर्बाद। हमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हम आपको सजग करते हैं कि जाइए ही मत। हम अपनी जीवन शैली को ठीक करें ना। मैं खाने के लिए मैं कहां बोलता हूं, कल मैं यहां पे आया, इतना मेरे को इंदौर में मेरे को प्यार दिया है, इतना बढ़िया खाना खिलाया, और वो ही नहीं दिया है, इतना अध्यात्म इतना अच्छा दिया, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। ये घर स्वर्ग घर है मैं जिस घर में आया हूं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, क्यों नहीं हम पूरे समाज को स्वर्ग बनाएं, क्यों नहीं हेल्थी बनाएं। अरे हेल्थ होगी तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, तो वेल्थी होंगे ना। और अगर हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगी। तो सिंपल सी मेजर है, सिंपल मेजर अपने जीवन में। और मैंने आपको ये बताया, नींद को मत छोड़िए। भले मैं 3 बजे उठा नहीं और 3 बजे फ्रेश होया, भारीपन था, मैंने आरआई की, आरआई के बाद में 5 बजे सोया हूं, 6 बजे तक मैंने बढ़िया नींद ली है। ये जो शक्ति मेरी बोल रही है ना, ये केवल नींद से बोल रही है। हमारे हर टाइम में प्लेजेंट होना चाहिए, और वन वे को मत भूलिए। और बीमारी का कारण जब भी देखिए, मैंने देखा है ना, दर्द होता है तो दर्द बढ़ाने वाला ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दालें उनको बंद करिए, और दर्द को ठीक करने वाला अदरक सौंठ पुदीना मूली लहसुन दीजिए। और अगर पित्त दोष होता है निगेटिव विचार से, निगेटिव विचार होता है निगेटिव विचार और पका हुआ खाना, तो निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में करिए ना। और पका खाना मन अम्लीय भोजन, पूरी दुनिया बीमार इन दोनों के कारण है, और ये ठीक होता है शुभ चिंतन और फलाहार से। तो ये जिनको भी सांस की तकलीफें हैं, हार्ट की तकलीफें हैं, और जिनको ये आता है कफ दोष में वजन बढ़ना, मोटापा, ये सब इसके कारण। और मोटापा, वजन बढ़ा तो रोग बढ़ा, वजन कम हुआ तो रोग। इंच लॉस में ध्यान दीजिए, जितना भी हो सके उपवास का नियम रखिए। उस बच्ची ने बहुत अच्छा बताया, सुबह सुबह निर्जला, फिर नींबू पानी शहद, उसके बाद फल। कितना सरल तरीका है। और उसके बाद नहीं रह पाए तो पक्का खाना खाओ ना, पहले ठीक हो जाओ फिर एंजॉय करो ना। आज हम क्यों एंजॉय करते हैं, हम इंदौर में आए, इंदौर की जब स्पेशल चीज नहीं खाएंगे तो हमें कैसे लगेगा कि हमें मजा आया। और इस जन्म में नहीं खाएंगे तो क्या अगले जन्म में खाएंगे क्या। सब खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद, सब मौज मस्ती करने के बाद, और जो अल्टीमेट गोल है प्रभु से मिलन का, उसके उसके प्रयास साधना से वो करने के बाद हम फिट रहें। और क्या चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं एक बात बताऊं, स्वामी जी की शिष्या एक, वो नेचर के को फॉलो करती थी, इन नियम को फॉलो करती थी। मेरे को बुलाया, उनको दमा का दौरा चल रहा था, दमा का दौरा चल रहा था। तो मेरे को जब बुलाया, मैंने कहा आप इतना फॉलो करते हैं, फिर दौरा क्यों चल रहा है, आपको घर वालों की तो याद नहीं आई। बोले हाँ उनकी याद आई। मैंने कहा वो बैठे रायपुर में, अभी तकलीफ किसको है। और रिलैक्स करवाना चालू किया, 15 मिनट के अंदर दमा का दौरा खत्म हो गया। तो कोई भी बीमारी हो, नींद करने से, रिलैक्स करने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने के, पेट की सफाई करने से सब रोग ठीक होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, नेचर क्योर में आता है हाथ पैर गरम पैर नहान। जब भी दमा का दौरा होता है सांस, तो क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कंजेशन होता है ना, तो तभी सांस में दिक्कत होती है। तो हम जब गर्म पानी में पैर डालते हैं तो क्या होता है, नीचे वेसो डायलेशन होता है, पाइप बड़े हो जाते हैं, तो ब्लड नीचे चला जाता है, तो तुरंत राहत मिल जाती है ना। तो कितने सरल तरीके हैं, कितने सरल तरीके हैं। और आप जीवन में देखिए, जब जो स्थिति होती है उसको कैसे मैनेज करना है, ये सिंपल सी तो बात है। और ये करना है तो मैं अभी क्या चाहूंगा कि देखिए दमा, और मैं अभी चाहूंगा कि अब आपके जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी हो, पूछिए। क्योंकि क्या है, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप उसके बाद जानकारी नहीं लेंगे। और मैं तो एक चाहूंगा,
डेली मेरे को आप बताइए ना, डेली सुबह सुबह जैसे अभी आपसे पूछा तो आप सुबह हमें बताइए ना, सर कल हमारी ये स्थिति, आज हमारी ये हुई है। रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट बाद में क्यों चाहिए जब 74 बीमारियां कंप्लीट होगी, आज क्यों नहीं रिजल्ट? तो कल से हमें रिजल्ट भी बताइए और ये चले जाइए, संकोच नहीं करिए, सर्जिकल स्टोर पे चले जाइए, उसको बोलती है एनेमा का यंत्र चाहिए, एनेमा का यंत्र देगा, उसको बोलो ये एक्स्ट्रा कैथेटर चाहिए, ये दिखा दीजिए, ये नहीं तो मेरे से बात करवा दीजिए। तो थैंक यू। अब आपके क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सांस लेने में तकलीफ कहते हैं से दमा निवारण के उपाय बताए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फेफड़ों की कमजोरी आज बहुत ही सामान्य बीमारी है। कब्ज व घी तेल चिकनाई का अधिक सेवन लोग करते हैं लेकिन उसको पचाते नहीं, आपने बताया। और प्राकृतिक उपचार के द्वारा बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है। तो हमारे दिलीप यादव जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। दिलीप यादव जी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या अपने नेचुरोपैथी केंद्र में ये गॉल ब्लैडर में अगर किसी को स्टोन है तो उसका कोई उपचार है क्या सर? सर है ना भाई, गॉल ब्लेडर स्टोन जो बनता है वो बनता है घी तेल चिकनाई से, क्योंकि घी तेल चिकनाई जब नहीं खाते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल से एक सब्सटेंस होता है कोलेस्ट्रीन, जो बिंदी के आग जमा होता है और उसके बाद उसको तह लगती जाती है घी तेल चिकनाई की। जब लगी जाती है और मोटे हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है मैं सीधा गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन करूंगा। और अगर ऑपरेशन से गॉल ब्लैडर निकाल दिया ना तो कभी भी आपका फैट का पाचन नहीं होगा, क्योंकि जो पित्ताशय, जो गॉल ब्लैडर से जो पित्त होता है वो उसमें आता है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या प्रक्रिया होती है। जैसे आप बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में पूरी भरी हुई है पानी से और आप तेल डाल दीजिए तो बूंदी बूंदी हो जाता है ना। ऐसे ही जब फैट हमारा डिओडिनम में पहुंचता है तो पित्ताशय उसमें पित्त डालता है तो इमल्सिफिकेशन की क्रिया होती है। माना जो हमारा फैट वो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, जब कन्वर्ट होता है तभी तो हजम होता है। तो देखो कभी भी, यानी अब मैं चाहूंगा आप इसका सॉल्यूशन बताइए। कारण क्या है? घी तेल चिकनाई, उसको बंद करिए। निवारण क्या है? विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी और उपवास, जिनको बोलते हैं तुरंत इनका ऑपरेशन होगा। आज तक बिगर ऑपरेशन के यहां से, हमारे यहां से ठीक होके गए हैं। क्या बात है सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम यादव। हाँ सर। जी राम रतन जी बोलिए। जी सर, आप सबको प्रणाम, जय हरि श्याम। और सर हम डॉक्टर से ये जानना चाहते हैं कि जब हम रात में सोते हैं, कोई व्यक्ति सोता है और उनकी टेम्पू की तरह आवाज आता है, खर्राटा मारता है, तो उसको साइलेंट करने के क्या सा कैसे उपचार करना चाहिए, क्या उसको देना चाहिए? सुनिए ना, उसका इलाज भी यही है। खर्राटा इसलिए मारता है जो सांस की नली है वो छोटी हो गई है और वन वे काम नहीं कर रहा है। तो पहले तो वन वे के लिए पेट साफ, उसके बाद क्या है, जो अंदर डिपॉजिट हो गया है, जिसने सकरा कर दिया है नली को, तो उसके लिए घी तेल चिकनाई बंद करना है और विटामिन सी लेना है ना, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी, उसके खर्राटे खत्म हो जाएंगे ना। जी। राखी जी बोलिए। जी सर, जय श्याम सर। सर ये जो यंत्र बताए हैं आर्य को, उसको यूज कैसे करें? हाँ, ये यूज में सुनिए, मैं एक बार फिर दोबारा बताता हूं। देखिए ये जो यंत्र है इसको 4 फीट ऊपर लगाना है टॉयलेट में। न गर्म इसमें पानी भरना है, न गर्म करना है, न ठंडा पानी, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बाथरूम में, क्योंकि ठंडा पानी आंतों की शक्ति को बढ़ाता है। तो 4 फीट इसको ऊपर लगाते हैं और इसमें पानी भरते हैं। तो ये ऊपर और नीचे, ये जो नीचे है ना, ये देखिए ये नीचे है, यहाँ पे ये जो लास्ट में छेड़ा है, तो यहां से पानी बहने लगता है इन छिद्रों से। तो जैसे ही बहने लगता है, इसमें रहती है क्लैंप। हम क्या करते हैं, ये अंगूठे से इस क्लैंप को प्रेस करते हैं तो ये पानी आना बंद हो जाता है। जैसे ही बंद हो जाता है तो इसके सिरे पे, इसके छेड़े में लगाते हैं तेल, वेजलीन, कोई भी तेल हो, और थोड़ा मलद्वार पे तेल लगाते हैं जहां से पोटी निकलती है।
और बैठे बैठे इसको पोटी की जगह अंदर करना है। और अंदर करने के बाद जैसे ही हम इसको ये धक्का देंगे, खोलेंगे, ये खोलेंगे तो पानी अंदर जाएगा। पानी अंदर ज्यादा नहीं जा सकता, अंदर जगह नहीं है, तो क्या प्रेशर बनेगा, मोशन की इच्छा होगी। जैसे ही इच्छा होती है, हम ये अगर फ्रेश होंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो निकलने नहीं देना है, इसको पकड़ के रखना है बाहर। जैसे ये देखो, ये हमारा छिद्र है, हमने इतना अंदर और इतना बाहर रखा, तो जो प्रेशर बना उसको रिलीज करना है। इसमें गंदा पानी, गैस, कचरा निकलेगा। फिर अंदर खाली हो गया, फिर पानी अंदर जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फिर उसको रिलीज करना है, फिर पानी जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा। 5 मिनट में ये डिब्बा धीरे धीरे खाली हो जाता है। जब यहां से बबल्स आने लगे तब इसको बाहर निकालिए, हैंड वॉश से वॉश करिए। तुरंत स्फूर्ति, तुरंत आनंद, तुरंत दर्द खत्म, तुरंत सांस की तकलीफ खत्म, चाहे कोई भी रोग हो ना, तुरंत रिजल्ट। ईश्वर दिन साकेत। हाँ बोलिए। जी साकेत गुड जी बोलिए। जी गुरुदेव, प्रणाम। जय आरसीएम एवरी मंडे 8 PM और सभी की पाठशाला व सभी गुरुओं को सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। सर, मेरी एक समस्या है कि मेरे पेशाब में जलन हुआ करती है, तो उसके लिए कोई उपचार हो तो सर निवेदन है। सुनिए सुनिए सुनिए, जलन का अर्थ देखिए, मैंने बताया वात रोग के लक्षण है दर्द। जी। कफ दोष का लक्षण है सर्दी, जुकाम, खांसी, वजन बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम ये। और पित्त दोष का जो मेन होता है वो होता है जलन। जलन हो रही है, और जलन हो रही है माना पित्त दोष है शरीर में, उसका कारण है पका हुआ खाना और निगेटिव विचार। और ये ठीक होगा फलाहार से और शुभ चिंतन से। और कुदरत ने ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र दिया है, किसी को कैसा भी रोग हो, केवल पका हुआ खाना छोड़ के फल सलाद जूस पे आ जाए तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरना चालू हो जाएगा। धैर्य रखने से कंप्लीट निरोगी हो जाएगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, विटामिन सी। विटामिन सी हालांकि एसिडिक होता है, अंदर बाइकार्बोनेट्स बनते हैं और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो आपकी जलन खत्म होगी तो तरबूज का रस है या नींबू पानी है, ये आप अगर लेंगे तो जलन आपकी खत्म होगी। और दूसरा देखो, मैंने एक बात बताया, एक होता है कटी स्नान माना कमर का स्नान, और दूसरा होता है पेशाब की इंद्री को ठंडा करना। जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के बाद जो छेड़ा है इसमें धार करके पानी डालेंगे। धार करके पानी जब हम यहाँ डालते हैं, हमने इसको ठंडा किया, अंदर गर्मी है तो गर्मी निकलती है उसको नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए, तो रुका हुआ पेशाब निकल जाता है, तो जलन खत्म ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर.के. पांडे जी। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में हम वेल्दी इंडिया स्टार्ट करेंगे जी। यस सर, जय आरसीएम एवरी मंडे, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर अभी मैं सर इटावा पहुंच गया हूँ सुबह सुबह, और तिवारी सर से मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या दिल्ली में जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में क्या पूरे बारात घर में पूरे गांव के इकट्ठा करूँ तो सर समझ लेंगे? वो सर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है सर। एक फोन नंबर मेरा दोबारा लिख लीजिए सर, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, आप डेली मेरे से बात करिए ना, नॉन स्टॉप करिए ना। आपके जितने भी 24 घंटे में जब भी आपकी शंका समाधान है मेरे से पूछिए ना। भाई पहले मैं भी अज्ञानी था, मैं यहाँ डॉक्टर भोजराज साबड़िया के उनके साथ में रहता था, सब्जी लेने जाते तो भी साथ में मैं पूछता था। जो भी शंका आती थी, सर ये क्या है, ये क्या है, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये क्या है, ये एक एक चीज का उन्होंने मेरे को क्लियर किया है। तो सभी को क्या है कि जब तक उनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए ज्ञान चाहिए। मैं एक बात और बताऊं, सुनिए, जितने भी जो असाध्य रोगी थे, डॉक्टरों ने कहा मौत के दिन गिनिए, नेचर में आए ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान से अपने शरीर को ठीक किया, ठीक करने के बाद दुनिया को गाइड बना, वो डॉक्टर बने हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जैसे मेरे मुख से तो निकला है डॉक्टर जेके जैन, लेकिन डॉक्टर जेके जैन नहीं, पूरा आरसीएम ग्रुप, सब डॉक्टर के लिए डिग्री नहीं चाहिए, डॉक्टर के लिए ज्ञान चाहिए। हमारे गुरुजी थे 3D, ड्रगलेस, कोई दवाई नहीं।
बीमारी तो हमारे गलत जीवन शैली से है ना, जीवन शैली को ठीक करिए तो दवा की जरूरत ही नहीं है। तो वो ड्रग लेस, डिग्री लेस, 0 डिग्री थी। वर्ल्ड फेम के डॉक्टर थे, इवन बोलते थे, उनका गुरुजी बोलता था इस केस में हाथ नहीं डालना है, केवल ये एक यंत्र से 1% रिजल्ट देते थे। और इसके बाद थैंक यू सर। वर्ल्ड फेम के डॉक्टर थे।